हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए 4 बजे के क्लास में जो टॉपिक लेकर आई हूँ यह है रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण। इसको रोसरा जो है स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। ये जनरली जो है पर्सनालिटी चेक करने के लिए यानी व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए किया जाता है। जब मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिले हैं जिस पे नोट्स लिखने को था। तो ये रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण बहुत जगहों पे था जिस पे कि आपको नोट्स लिखना था। कहीं कहीं पे तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा हुआ था कि रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण क्या है, विस्तार कीजिए या फिर इसकी व्याख्या कीजिए, इस तरह से था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये अब आप सोचोगे कि ये कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि ये एक तरह का जो है परीक्षण है, इवैल्यूएशन है यानी मूल्यांकन है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक तरह का मूल्यांकन है। तो ये मूल्यांकन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के मेथड पेपर में और टीचिंग लर्निंग इसमें पूछ सकता है। तो इसीलिए 2 से 3 जगहों पे ये आ सकता है ये क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर नहीं है कि इसी सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि ये इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 2-3 ऐसा टॉपिक है बीएड का जो कि सभी सब्जेक्ट में है और वो सभी किसी भी सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि अरे लर्निंग का तो मैंने लर्निंग टीचिंग से डेफिनेशन किया था और वही लर्निंग जो है अगर आपको करिकुलम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में पूछ दे या फिर वो आपके जो है मेथड पेपर में पूछ दे तो वो आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। किसी भी टॉपिक का जो परिभाषा होगा वो तो सेम ही होगा, चाहे वो आप लर्निंग टीचिंग के बुक में पढ़ ले, चाहे आप अपने मेथड पेपर के बुक में पढ़ें, तो उसका डेफिनेशन सेम होने वाला। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी भी बुक में पूछते हैं क्योंकि वो बीएड के फेवरेट टॉपिक्स में से होते हैं। उसी में से एक मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन वही टॉपिक है और उसी का पार्ट जो है ये रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण है जो कि काफ़ी फेमस है और ये व्यक्तित्व मापन यानी कि पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं, डिटेल में इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप समझ लेंगे ना तो आप खुद से भी करेंगे। जो कुछ छोटे मोटे गेम्स जो होते हैं, मैथ्स के गेम हो गए कि आपने 10 बोला कि उसमें ऐड करो, फिर जो सोचा था मन में उसको माइनस करो, ये जो कैलकुलेशन टाइप का होता है, इसी तरह का ये एक ट्रिक है। ये चाहे आप तो अपने लाइफ में किसी पे यूज़ कर सकते हैं, किसी के बारे में जानना है तो आप ये बता सकते हैं। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि अच्छा मैं बता सकती हूँ कि आपका जो पर्सनालिटी है वो किस तरह का है। अब उनसे ये जो आप टेस्ट है वो करवा देंगे तो आप बता सकते हैं कि अच्छा आपकी पर्सनालिटी इमोशनल है या फिर आपको गुस्सा जल्दी आता है या दूसरे पे आप विश्वास बहुत जल्दी करते हैं या आप सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, इस तरह का पर्सनालिटी हम बता सकते हैं। तो ये चेक जो है हम इस टेस्ट के माध्यम से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और ये टेस्ट मैं अपने लाइफ में कर चुकी हूँ, तो आप लोग भी जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं उनको एक बार ये टेस्ट करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, गेम की तरह है और बहुत मज़ा भी आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जैसे जान रहे हैं अभी आपकी 4 बजे हो रहा है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन उठा करके मैं आपको करवा रही हूँ अभी। तो ये 4 बजे का क्लास तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास, बिहार बीएड एंट्रेंस का जो है पेड क्लास, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसको इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसका कोई इसमें से किसी का भी क्लास लेना चाहते हो, सारा क्लास हिंदी में है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी मैसेज कर रहे हैं बट अभी क्लासेस हमने सिर्फ हिंदी में ही किया है, तो हिंदी में ये सारे क्लासेस है। तो अगर आप हमसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जो नंबर दिया गया है, जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण नाम है। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में कार्ड दिख रहा होगा, ये कार्डों का खेल है। कार्ड के थ्रू जो है इसमें किया जाता है। आइए थोड़ा सा पहले डिटेल्स इसमें हिस्ट्री इसका जानते हैं और उसके बाद से मैं ये टेस्ट आपको बताऊंगी।
हरमन रोसरा, इसको करने वाले ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रोसरा स्याही धब्बा का परीक्षण जो है उसके रचयिता या उसको जो है इन्वेंट करने वाले कौन है, तो उनका नाम ही हरमन रोसरा, इन्हीं के नाम पर जो है ये टेस्ट का नाम है। हरमन रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण ने यह परीक्षण वर्ष और किस ईयर किया था, तो 1921 में पहले, सबसे पहले कब किया था, 1921 में, 1921 में हरमन रोसरा ने ये पर्सनालिटी टेस्ट पहले किया था। यह स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है पर्सनालिटी टेस्ट है और ये हरमन रोसरा ने 1921 में किया। हरमन रोसरा जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि आ सकता है। सबसे पहले तो आएगा कि रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण के जिन्होंने भी इसका परीक्षण किया था वो उनका नाम क्या है, तो हरमन रोसरा आपको बताना है। ये कब परीक्षण हुआ, 1921 में। और दूसरा आपका आ सकता है कि हरमन रोसरा जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने पर्सनालिटी जांचने के लिए एक नई टेक्निक और नया टेस्ट और नया नियम हम लोगों को दिया। इन्होंने यह परीक्षण स्याही के धब्बों के आधार पर किया। कैसे किया, स्याही के धब्बों के आधार पर, मतलब किसी कार्ड में स्याही का धब्बा किस तरह से लगा हुआ है उस तरह से इन्होंने किया है। मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। यही कारण है कि हरमन रोसरा का यह परीक्षण रोसरा स्याही धब्बा। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाए कि हरमन रोसरा का जो परीक्षण है रोसरा स्याही धब्बा, वो रोसरा स्याही धब्बा के नाम से क्यों जाना जाता है, तो सबसे पहले कि आपको आंसर यही लिखना है कि हरमन रोसरा ने यह परीक्षण जो है स्याही के धब्बों के आधार पर किया था। ये जो व्यक्ति का व्यक्तित्व की जो जांच करते थे वो स्याही के धब्बों के आधार पर करते थे, इसीलिए इनके परीक्षण का नाम रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण है या फिर के नाम से जाना जाता है। इनका मानना था व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। मीन्स इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, जो करता है उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी जो है पता चल जाती है, ये जो है हरमन रोसरा मानते थे। अब आइए इनके परीक्षण को हम देखते हैं होता कैसे है। इनका यह परीक्षण इनके नाम से ही प्रसिद्ध है, हरमन रोसरा ने। देखिए, इसके लिए आपको किस चीज की का जरूरत होगा, 10 कार्ड, आपको 10 कार्ड की जरूरत पड़ेगी के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया। मतलब जिस आदमी पे, ये सभी पे आप जो है इंडिविजुअली कर सकते हो। मान लो कि आप ही का कोई फ्रेंड है, वो बोलता है अच्छा बता दो मेरी पर्सनालिटी कैसी है, तो उसकी पर्सनालिटी को बताने के लिए आप जो है 10 कार्ड यूज करोगे। ठीक है, 10 कार्ड। कौन सा कार्ड, ये कार्ड देखिए यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है आपको, इस तरह के कार्ड, जिसमें से 3 रंगीन कार्ड होंगे, 5 कार्ड काले और 2 कार्ड जिनका रंग काला, सफेद और लाल होता है। ठीक है, काला, सफेद और लाल, आप इसमें से कोई कलर ले सकते हैं 2 कार्ड में। अभी 3 कार्ड, 5 3 8 2 10 कार्ड आपके हो गए। इन कार्ड के माध्यम से रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण किया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसका आकलन करके उसके व्यक्तित्व। अब देखिए, ये आपने जो है 10 कार्ड बना लिए। 3 तो कलरफुल कार्ड लेंगे, जो कलरफुल रहेगा। 5 कार्ड ब्लैक रहेगा, कोई भी कार्ड आप बना भी सकते हो। ठीक है, और 2 कार्ड रहेगा, उसमें से आप काला, सफेद, लाल, ये 3 कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति को एक एक करके यह कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे यह कहा जाता है कि आप बताएं कि आपको इन कार्डों में कौन कौन सी आकृति बनी हुई दिखाई देती है। अब वो जो कार्ड आप दिखा रहे हो उसमें धब्बा लगा हुआ है स्याही का, तो उसमें आपको उसके पूछना है कि इसमें आपको किस तरह की आकृति यानी कि पिक्चर दिखाई दे रहा है। इन कार्डों को दिखाते समय जो व्यक्ति का परीक्षण कर रहा होता है वह उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई आकृति को लिख लेता है। मान लीजिए कि एक कार्ड मैंने आपको दिखाया, उसमें आपने बताया कि इसमें जो है आपको जस्ट एज ए किसी एनिमल का नाम, आपको एनिमल कोई आपको दिखा, मान लीजिए आपको गाय दिख गई, तो आप बोले कि अच्छा इसमें मुझे गाय दिख रही है। ठीक है, तो जो आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको लिख लेना है कि उस इंसान ने जिस कार्ड को आपने दिखाया उस कार्ड में क्या बताया, एनिमल बताया। ठीक है,
इन कार्डों को दिखाते समय जो व्यक्ति परीक्षण कर रहा होता है वो उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई आकृति को लिखित रूप देता है। उस व्यक्ति को जो भी दृश्य उन कार्डों में दिखाई देते हैं परीक्षण करता उसको लिखित रूप देता रहता है। अब जैसे जैसे आप उसको कार्ड दिखा रहे हो उस कार्ड के अनुसार जो जो चीजें वो बता रहा है वो आपको लिखते जाना है। पूरे 10 कार्ड में उसने क्या क्या चीजें बताई हैं, कौन कौन से आकृति उसको 10 कार्डों में दिखाई दी है वो आपको लिख लेना है। अब आपने जब लिख लिया तब आप उन 10 कार्डों का विश्लेषण करेंगे। ये 4 आधार पर विश्लेषण होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इन्हीं 4 आधारों पर विश्लेषण होता है। इन चारों में से कैटेगरी में से जिसमें जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को वही पर्सनालिटी जो है वो दी जाती है। चलिए, जब वह व्यक्ति उन सभी 10 कार्डों को देखकर बता देता है कि उसमें क्या क्या नजर आया तो उसके द्वारा बताए गए उन आकृतियों का विश्लेषण रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण के कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। वो सिद्धांत यही 4 हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति ने उस कार्ड के किस भाग को देखते हुए उस आकृति की पहचान की, अर्थात उसने रंग के आधार पर उस आकृति को पहचाना या उस कार्ड में बनी आकृति के माध्यम से, या फिर अगर उसने उस कार्ड में बनी आकृति, देखिए अब आपको ये देखना है कि उस आदमी ने उस कार्ड पे जो भी आकृति देखी, मान लीजिए उसको गाय ही दिखा तो आप उससे पूछोगे कि उसने जो है ये उसको गाय जो दिखा उस आकृति में वो किस आधार पर, मतलब रंग को देख करके उसको लगा या पर्टिकुलर वो आकृति उसको दिखाई दे रही है, मतलब वो पिक्चर दिख रहा है उसके आधार पर उसने बोला। अब देखिए, अगर उस कार्ड में बनी आकृति के माध्यम से उसने उस कार्ड में बनी आकृति की पहचान रंग के माध्यम से की है तो वह बहुत भावात्मक है। अगर आपने उस कार्ड में जो भी आकृति आपको दिखाई दी, जो पिक्चर दिखाई दिया, वो कलर के आधार पे आपने अगर किया है तो आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है। दूसरा है, उस व्यक्ति ने वह आकृति का निर्माण किसी विशेष स्थान को देखकर किया या संपूर्ण भाग को देखकर किया। पर्टिकुलर किसी उस आकृति में पर्टिकुलर कोई चीज को देख करके अच्छा ये तो मुझे 2 पैर जैसा लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, या फिर पूरे आकृति पूरे का भाग को देख करके उसको लगा। ये 2 चीज आपको देखनी है। अगर उसने किसी विशेष स्थान को देखकर उस आकृति का पता लगाया तो वह व्यक्ति व्यर्थ की बातों को सोचता है। देखिए, अगर विशेष स्थान को देख करके आपने पता लगाया है तो आप फालतू की बातों पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। और अगर उसने संपूर्ण भाग को देखकर उस आकृति की पहचान की है तो वह व्यक्ति सैद्धांतिक सिद्धांतों को मानने वाला है। ठीक है, ये 2। तीसरा है, व्यक्ति ने जो आकृति उन कार्ड में देखी वह किसकी थी। तीसरा यही होता है, अब एनिमल था या फिर उसको इंसान दिखाई दिया, जानवर दिखाई दिया। यह सभी रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने उन आकृति में किसी व्यक्ति को देखा या किसी वस्तु को या किसी जानवर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर उसने व्यक्ति को देखा तो क्या है, फिर जानवर को देखा तो क्या है, तो उससे पता चलेगा। उस व्यक्ति ने उन कार्डों में उस आकृति की पहचान करने में कितना समय लगाया। इस माध्यम से यह पता चलता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो चिंतनशील है। अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो इसका मतलब है कि वह हर निर्णय जो है सोच समझ कर लेता है। ठीक है, ये हुए 4 सिद्धांतों पे आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिख रहा है आपको कार्ड, इसी तरह से कार्ड रहता है, इसी तरह से कार्ड रहता है। ये स्याही का धब्बा है। अब आप पूछोगे कि मैम इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये किसी पूरा, अगर मैं पिक्चर, अब देखिए मैं अगर यहाँ देख रही हूँ तो मुझे कुछ और दिख रहा है। ये दोनों 2 कान के तरह इसके निकले हुए, इससे मुझे कुछ और लग रहा है। यहाँ से मुझे बहुत अलग लग रहा है, ये मुड़ा हुआ है। तो ये क्या लग रहा है, अगर ऐसे देखें तो, ऐसे देखें तो ये कोई एनिमल। अब मैं पूरा विश्लेषण करूं अगर सबको देख करके तो ये मुझे कोई केकड़ा की तरह लग रहा है। ये पूरा देखने के बाद मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से देख करके हम पर्सनालिटी जज करते हैं। अब आइए निष्कर्ष लिखना, जो कि मैंने आपको बताया है, निष्कर्ष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण पूर्ण रूप से कर पाना असंभव है। हम बस एक क्या बोल सकते हैं कि जजमेंट कर सकते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं बता सकते हैं कि वो किस तरह से सोचता है और हर सिचुएशन में उसके सोचने का तरीका क्या है। एक तरह का जजमेंट है ये, जैसे वो टैरो कार्ड रीडर वाले लोग करते हैं उसी तरह से। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, किसी भी विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर पाना मुश्किल है। यह कहना भी गलत होगा कि रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण एक व्यर्थ विधि है। व्यर्थ भी नहीं, एक एटलीस्ट एक अनुमान तो लग जाता है उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में। हाँ, पूरी तरीके से डिटेल हम नहीं दे सकते हैं, बट यस एक अंदाजा हमें मिल जाता है। तो ये व्यर्थ विधि नहीं है, क्योंकि इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के समीप जो है पहुंचा जा सकता है। तो ये है आपका रोसरा स्याही धब्बा, ठीक है। इसका टेस्ट जो है पर्सनालिटी जांचने में किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, और ये परीक्षण आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर कर सकते हैं। और ये नोट्स लिखने को आएगा या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछता है तो वही 6-7 नंबर या 5 नंबर का आएगा। नोट्स लिखने को आएगा तो भी वही 4-5 नंबर का रहेगा। तो आपको इतना ही लिखना है, इतना मटेरियल सफिशियंट है और यही है ही। इसमें अब आपको A+B का होल स्क्वायर पूछोगे तो जो होता है वही होगा, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो यही एग्जैक्टली है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोई इसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम उसको करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।